Assassination of Iran supreme leader is somewhere very alarming to other countries as well. देखिए आज ये ईरान था तो ईरान के साथ यूएस मतलब मेरा घर है, मेरा घर में मुखिया चुनने का हक मेरा है और वो मुखिया किस तरह से डील करेगा यहाँ उस पर ऑब्जेक्ट मैं कर सकती हूँ। और अगर मैं नहीं कर रही हूँ, मुझे थर्ड पर्सन का किसी का इन्वॉल्वमेंट चाहिए तो वो जेन्युइन होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि थर्ड पर्सन जो भी बाहर का उसमें इन्वॉल्वमेंट कर रहा है वो अपने फायदे को देखकर करे, ठीक। अगर यूएसए का इन्वॉल्वमेंट इस तरह से डिफरेंट कंट्रीज में हो रहा है तो इट कुड बी एनी अदर कंट्रीज नेक्स्ट आफ्टर ईरान, कोई भी और भी देश हो सकता है जिसके साथ सेम सिचुएशन की जा सकती है। अगर अपना वेस्टेड इंटरेस्ट देखते हुए तुम किसी देश के सुप्रीम लीडर को टारगेट कर रहे हो तो वहां पर आप ये नहीं हो सकता ना कि आप ही पूरा वर्ल्ड में एकदम जो भी है वो आप ही अपने हिसाब से चलाओगे। तो ये जो ह्यूमन राइट्स का नाम दिया जा रहा है कि ये चल रहा था, तेल का रेट बढ़ा, फिर चीजों पर दाम बढ़े, तो ये सब जो कहा जा रहा है ना कि ईरान में इंटरनल प्रोटेस्ट ऑलरेडी चल रहे थे, तो देखें इस चीज का सिंपल है कि जनता कहाँ की सफर नहीं कर रही, क्या इंडिया की नहीं कर रही, जॉब्स नहीं है यहाँ पर, काफी सिचुएशन यहाँ पर भी जो है वो काफी पीछे जा रहे हैं हम समय से। तो फिर इस वक्त पर बांग्लादेश में भी कुछ टाइम पहले इतना रायोट्स हुए, कहाँ गया था ये ह्यूमन राइट्स वाले, क्यों उस वक्त वहां पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया। किसी भी कंट्री में अगर इतना हद तक आप अपने आप को पावर दिखाते हुए इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो देखिए किसी भी देश को आपको पावर जो है वो जनता देती है कि मैं अभी इतना एप्स्टीन फाइल का इतना चल रहा था, क्या एक्शन हुआ अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, कोई एक्शन नहीं हुआ। तो अगर हम इस तरह से किसी दूसरे देश को पावर देंगे बहुत ज्यादा तो कल को ये जो सिनेरियो है वो हमारे साथ भी हो सकता है और सफर जो करती है वो जनता ही करती है। यहाँ पर अगर कल को अब ईरान में कोई और इश्यू होगा और कोई पपेट वहां बैठा होगा एज अ लीडर तो वो दूसरों का फायदा पहले देखेगा, वो अपनी जनता के लिए नहीं सोचेगा। यहाँ पर हम इंडिया के जो टाइप्स थे विद ईरान वो बहुत अच्छे थे, काफी सही थे, हमें बहुत ही सस्ते दामों में वहां से तेल मिल जाया करता था, पेट्रोल डीजल, और काफी मतलब टाइप्स जो थे वो जैसे हमें और भी चीजों में ईरान का जो है खुला सपोर्ट मिलता था। तो अभी हमारे लिए ये नहीं मालूम कैसी सिचुएशन होगी, वहां जो लीडर बैठेगा वो पपेट होगा, कौन होगा, किस तरह से डील करेगा। तो ये इंडिया के लिए भी चिंताजनक बात है। तो चलिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और देश का बागडोर जो है वो लीडरों से ज्यादा जनता के हाथ में होती है। आई बिलीव दिस, अगर सब एक हो जाए तो बहुत कुछ बदला जा सकता है।